एसपी ऋषि की याददाश्त वापस। डॉक्टर के सामने लिया झनक का नाम। अदिति के उड़े होश। झनक सीरियल की कहानी में इस वक्त जो बवंडर आया है उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हॉस्पिटल के उस वीआईपी कमरे में खामोशी छाई हुई है, जहां पुलिस एसपी ऋषि बेड पर लेटा है और उसके सिर पर गहरी चोट के निशान हैं। डॉक्टर उसकी सघन जांच कर रहे हैं और बाहर खड़ी झनक का रो रो कर बुरा हाल है। झनक, जो कि ऋषि की वर्तमान पत्नी है, अपने सुहाग की सलामती की मन्नतें मांग रही है, लेकिन तभी अंदर से एक ऐसी खबर बाहर आती है जिसने झनक की पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी है। ऋषि को होश तो आ गया है, लेकिन उसकी याददाश्त उस पुराने मोड़ पर जा अटकी है जहां झनक उसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। ऋषि के मुंह से होश में आते ही जो नाम निकलता है वो उसकी पत्नी झनक का नहीं, बल्कि उसकी एक्स वाइफ अदिति का होता है। ये वही अदिति है जो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी है और कानूनी तौर पर अब ऋषि की एक्स वाइफ है। मेमोरी लॉस का ये ऐसा भयंकर और दर्दनाक ट्विस्ट है जिसने झनक और ऋषि के पवित्र रिश्ते को एक ही झटके में मिटा दिया है, क्योंकि ऋषि अब पूरे यकीन और जिद के साथ कह रहा है कि अदिति ही उसकी असली और इकलौती पत्नी है। अदिति और उसकी चालाक मां अर्शी के लिए तो मानो ये कोई मुंह मांगी मुराद पूरी होने जैसा है। अर्शी, जो हमेशा से अपनी बेटी अदिति का घर बसाने और झनक को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है, अब इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है। अनिरुद्ध और अर्शी, जो ऋषि के सास ससुर हैं, अब पूरी तरह से ऋषि के इर्द गिर्द झूठ की एक मजबूत दीवार खड़ी करने में लग गए हैं। ऋषि को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि उसका और अदिति का रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था और उनका तलाक कभी हुआ ही नहीं। अदिति, जो अब तक एक्स वाइफ के ठप्पे के साथ जल भुन रही थी, वो झनक के सामने ही जानबूझकर ऋषि का हाथ पकड़कर पत्नी होने का पूरा हक जता रही है। झनक अपनी आंखों के सामने अपने ही पति को अपनी सौतेली बहन के करीब जाते हुए देखने को मजबूर है। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने एक रक्षक बनकर उसे हर कदम पर सपोर्ट किया, वही इंसान अब उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे पहचानने से भी पूरी तरह इनकार कर रहा है। यहां रौनक टीवी पर लगातार फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या झनक इतनी आसानी से अपने पति को छिन जाने देगी। रौनक टीवी के इस एक्सक्लूसिव एनालिसिस में ये बात बिल्कुल साफ है कि झनक, जो नूतन और अनिरुद्ध की बेटी है, उसने अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही देखा है। अपनी मां नूतन की तरह ही उसने हर कदम पर दर्द सहा है, लेकिन इस बार लड़ाई उसके प्यार और उसके सुहाग की है। झनक बहुत अच्छी तरह जानती है कि अदिति और अर्शी किस दर्जे की चालबाज हैं। वे दोनों ऋषि की इस नाजुक दिमागी हालत का फायदा उठाकर उसे हमेशा के लिए झनक से दूर करना चाहती हैं। ऋषि एक एसपी है और उसकी जान हमेशा बड़े अपराधियों से जोखिम में रहती है, लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ झनक का नाम उसके दिमाग से डिलीट हुआ है, वो कई तरह के गहरे शक पैदा कर रहा है। डॉक्टर जब ऋषि का रूटीन चेकअप कर रहे होते हैं और उसके दिमाग पर जोर डालकर पुरानी बातें उगलवाने की कोशिश करते हैं, तब एक बहुत ही बारीक लेकिन कहानी पलट देने वाली घटना घटती है। ऋषि पूरे होशो हवास में खुद को अदिति का पति बता रहा होता है, लेकिन उसके अवचेतन मन में कहीं न कहीं एक धुंधली सी तस्वीर अभी भी छुपी हुई है। जांच के दौरान जब डॉक्टर उसे कुछ खास तस्वीरें या घटनाएं याद दिलाने का प्रयास करते हैं, तो ऋषि अचानक से बहुत ज्यादा बेचैन हो उठता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसके मुंह से अनजाने में झनक का नाम निकल जाता है। ये वो पल होता है जो वहां पास ही खड़ी अदिति के लिए किसी परमाणु बम गिरने से कम नहीं होता। अदिति के पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक जाती है कि अगर ऋषि को सच में कुछ भी याद नहीं है और वो झनक को भूल चुका है, तो उसके मुंह से तकलीफ में झनक का नाम कैसे निकला। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि ऋषि की याददाश्त पूरी तरह से नहीं मिटी है, या फिर उसका दिमाग झनक से जुड़ी यादों को जबरदस्ती किसी ट्रॉमा की वजह से ब्लॉक कर रहा है। इस पूरे खतरनाक खेल में पाराशर और नूतन मूक दर्शक बनकर शांत बैठने वाले नहीं हैं। पाराशर, जो हमेशा से झनक का सबसे बड़ा रक्षक और शुभचिंतक रहा है, उसे अदिति और अर्शी के इस घटिया खेल की पूरी भनक लग चुकी है। पाराशर ये बात अच्छी तरह समझता है कि अगर एसपी ऋषि को सच में वापस अपनी असली जिंदगी में लाना है, तो उसे अदिति के इस माया जाल से बाहर निकालना ही होगा। नूतन भी अपनी बेटी की ये दुर्दशा देखकर अंदर से पूरी तरह टूट गई है, लेकिन अब वो झनक को मजबूत बनने की प्रेरणा देगी। अनिरुद्ध, जो कि झनक और अदिति दोनों का बायोलॉजिकल पिता है, वो फिर से एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया है। अर्शी के दबाव और ब्लैकमेलिंग में आकर वो अपनी दूसरी बेटी अदिति का साथ दे रहा है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये एहसास दीमक की तरह खाए जा रहा है कि अपनी ही सगी बेटी झनक के साथ जो हो रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय है। एक पिता के तौर पर अनिरुद्ध की ये बेबसी इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना रही है। अदिति अब अपनी पुरानी पत्नी होने का पोजीशन का पूरा फायदा उठाते हुए झनक को एसपी ऋषि की जिंदगी और अस्पताल से हमेशा हमेशा के लिए धक्के मारकर बाहर निकालने का फरमान सुनाने वाली है।
वो डॉक्टर और अनिरुद्ध का सहारा लेकर ये झूठा तर्क देगी कि झनक की मौजूदगी से ऋषि के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, उसे पैनिक अटैक आ सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये एक ऐसा अचूक बहाना है जिसे ढाल बनाकर वो झनक को ऋषि से दूर कर देगी। लेकिन झनक भी अब हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने पति को इस तरह किसी और के हवाले नहीं करेगी, वो भी तब जब वो जानती है कि अदिति सिर्फ एक मौकापरस्त औरत है जिसका ऋषि से कोई सच्चा लगाव नहीं है। झनक अब अस्पताल के बाहर रहकर ही सही, लेकिन ऋषि की हर एक हरकत और उसके इलाज की पल पल की अपडेट पर पैनी नजर रखेगी। डॉक्टर के सामने ऋषि के मुंह से निकला झनक का नाम इस बात की गवाही दे रहा है कि सच्चे प्यार की ताकत दिमागी चोट से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अब ये सफर बहुत ही कांटों भरा होने वाला है, जहां एक तरफ एक्स वाइफ पत्नी बनकर राज कर रही है और असली पत्नी एक अजनबी बनकर अपने हक की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है।